राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। सुबह टोंक में करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। इसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गई। दुकानों घरों में पानी घुस गया। राजस्थान के शेखावटी के इलाके में कई बार जमकर बारिश हुई। टोंक धौलपुर से चूरू तक बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। शहरों में सैलाब है, रास्तों पर तेज धारा बह रही है। सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा दिख रही है। पानी के तेज बहाव के चलते हर ओर अफरा तफरी मची है। राजस्थान में दिनों दिन आसमानी संकट रौद्र रूप ले रही है। सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ बहते पानी की ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की है। 10 दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार टोंक का ये हाल हो गया। सड़कों पर चलना तक मुश्किल है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों तक को बहा ले जाने पर आमादा है। टोंक के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। शहर में भी यही हाल है। सड़कें बरसाती नालों में तब्दील हो चुकी है। निचली बस्तियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। अब तक यहां 700 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पूरे सीजन की आधी बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राजस्थान के ही चूरू का रुख करते हैं। पिछली बारिश का पानी निकला भी नहीं था कि दोबारा चूरू में जोरदार बारिश होने लगी। कई इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी भरा है। लोग अपने घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं। सुभाष चौक में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों ने गंदे पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ से हालात विकट हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य लगातार कई दिनों से बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। ये असम के मोरी गांव की तस्वीरें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगातार उफान पर है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोग लगातार बेघर हो रहे हैं। पूरे असम में बाढ़ की कहर की वजह से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। बारिश का सीजन अभी आधा भी नहीं गुजरा है, लेकिन बाढ़ और जल भराव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी निकासी का हमारे शहरों में कितना कमजोर इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में बाढ़ से हालात खराब है। घरों में पानी भर गया है। रास्तों पर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन जल संकट कम नहीं हो रहा। बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई जिलों का हाल खराब कर दिया है। सबसे ज्यादा कहर बरपा है वालसाड और नौसारी पर। इन दोनों जगहों पर बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। वालसाड का हाल देखिए। यहां बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। वालसाड में नदी नाले उफन रहे हैं। ये कार पारदी नदी के कॉजवे के ऊपर फंस गई। ऐसा लगा कि कार तेज रफ्तार पानी में बह जाएगी। घंटों तक लोग कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाद में किसी तरह पानी का स्तर कम होने पर कार बाहर निकाली गई। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। लोग कुछ इस तरह घरों से रसोई गैस के सिलेंडर निकाल रहे हैं। वालसाड के आसपास के बांधों की हालत देखिए। पानी उफन रहा है। वालसाड में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब वालसाड के बाद नौसारी का हाल देखिए। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रफ्तार इतनी कि जरा सी लापरवाही पर लोग बह जाएं। लोगों के घरों के आसपास कई फुट तक पानी जमा है। ये जो पानी आ रहा है, जो 5-6 गांव में से आ रहा है इधर। हाँ, और आगे कुछ खाड़ी कुछ काम जो है उसको जो साफ सफाई नहीं कर रहे, इसके लिए सब पानी भर रहा है। 4-5 साल से हम लोग बोल रहे कि भाई ये पानी का कुछ निकल करने का,
मामलतदार कलेक्टर को ये इसका रास्ता खोजना चाहिए कि भाई ये पानी इतना आ रहा है तो कहीं से पानी कहाँ जाएगा, उसकी सफाई होनी चाहिए गटर लाइन की, वो हुई नहीं है अभी। उधर मुंबई में आफत की बारिश जारी है। मुंबई के अंधेरी सबवे में लगातार बारिश का पानी जा रहा है। सबवे को हाल के दिनों में कई बार बंद किया गया, एक बार फिर यहाँ ट्रैफिक बंद है। गुजरात से मुंबई तक अभी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तब तक लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बात बिहार की, जहां कोसी नदी में उफान के चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मधेपुरा में हालात खराब हैं। गांव के गांव डूबे हैं। जहां तक नजर जाती है सैलाब ही दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर आसरा लिए हुए हैं। मुसीबत की इस मार के बीच सरकार और प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर बगहा तक बाढ़ कहर बरपा रही है। बेगूसराय और मधेपुरा में भी हालात खराब हैं। सबसे पहले आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। पूरा स्कूल पानी में डूब चुका है। बागमती नदी का उफान देखकर पकुची पुल बंद किया जा चुका है। पुल पर 4 फुट पानी बह रहा है। कई बाइक वाले बाढ़ के तेज बहाव में फंस गए हैं। स्कूल समेत सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। बच्चों को बमुश्किल स्कूल से निकाला गया। पुलिस को पहली बार कुछ इस तरह बाढ़ के पानी से गुजरकर मौके तक जाना पड़ा। बर्री और बसघट्टा पंचायतों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। घर में भर भर कमर पानी है। चूल्हा डूबा हुआ है। पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा का भी डर लग रहा है। सब चीज का डर है। सोने की जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं, इतना दूर से लाने नहीं सकता है पानी। चूल्हा डूब गया, सारा चीज डूब गया, कुछ नहीं है निकालने के लिए न रहने के लिए। पानी जा रहा है घर में, सब डूब गया हुआ है। खाना पकाने का कोई साधन नहीं है। अभी तक कहीं से प्रशासन हम लोग का सहायता नहीं किया है। पानी पीने तक के लिए हम लोग के पानी नहीं है। घर में सोने के लिए हम लोग रोड पे सोते हैं। दिन में ही बुझिए कि खाना बना के बच्चा को कहीं पर ऊंचा धरा के हम लोग रखे हुए हैं। बगहा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी की पूरी सड़क ही नदी में बह गई। पहले सड़क का एक टुकड़ा टूटा और फिर देखते देखते पूरी सड़क पानी में बह गई। ये हालत देखकर गांव वाले भी दहल गए। इसके बाद गांव टापू में तब्दील हो गई। कहीं 5 फीट तो कहीं 20 फीट तक सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बसौली मुख्य रोड भी टूट चुकी है। मधेपुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। ये हालात जो है पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल में हुई बारिश का पानी जब आ रहा है लगातार, कोसी बराज से भी जो है पानी जब छोड़ा गया है, लगातार छोड़ा भी जा रहा है, तो उसकी वजह से कोसी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, तो कभी घट भी रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जलस्तर लगातार अभी कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है। और इसके वजह से आप देखिए कैसी हालत है ये चौसा ब्लॉक की, जहां आप चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा और नीचे जो जमीन है वो इतनी ज्यादा फिसलन हो गई है कि चलना जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा है। पानी की बढ़ती धार के बीच लोगों के सामने मुसीबत का सैलाब है। घर बाढ़ में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए कई गांवों के लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें मधेपुरा के एक पुल की है, जो बाढ़ के बीच लोगों का बसेरा बन गया है। सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर कोसी का पानी घर कर चुका है और लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं ऊंचे स्थानों पर जाने के अलावा। और इसी कारण से जब कोसी में बाढ़ आई है तो हम यहां पर अभी मधेपुरा के चौसा ब्लॉक में हैं और यहां पर देखिए ये एक पुल है
और पुल पर ही किस तरीके से लोगों ने अपना जो है यहाँ ठिकाना बना दिया है और यहीं पर जो है पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं। और इसी हालत में अब देखिए ये पुल है जो आगे कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन आजकल ये पुल जो है वो लोगों के रहने के काम आ रहा है। पशु मवेशी सब यहीं पर जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि गांव में पानी घुस चुका है, इनके घरों में पानी घुस चुका है। और इसीलिए ये सुरक्षित स्थान तलाशते हुए पास के पुल पर जो है वो आकर शरण ले चुके हैं और यहीं पर जो काफी दिनों से वो इसी तरीके से जीने के लिए मजबूर है। नेपाल से आए पानी से कोसी किनारा तोड़कर बह रही है। गांव, खेत खलिहान सब पानी पानी है। हर ओर सैलाब का मार है और मुसीबत झेल रहे लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है। मधेपुरा से रोहित कुमार सिंह, आज तक। बारिश की वजह से यूपी में बहने वाली ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जिलों में कई गांव डूब चुके हैं। खेतों की फसल खराब हो चुकी है। शहरी इलाकों में भी लोगों को बाढ़ की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। शहरों में पहुंच गया है सैलाब। कस्बे, गांव बन गए हैं तालाब। आम आदमी बाढ़ की इस मुसीबत को झेल रहा है। यूपी के तराई इलाके के कई शहरों में कुछ ऐसा ही आलम दिख रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोड पर 5-5 फुट तक पानी भरा है। घरों के अंदर पानी इस कदर पहुंच गया है कि लोगों ने अपना ठिकाना घर के ऊपर बनाया हुआ है। हर जगह मुसीबत का अंबार है। बाढ़ की मार से जिंदगी दुश्वार है। शाहजहांपुर में बाढ़ का आलम यह है कि लोगों के घरों तक पानी जा पहुंचा है और ऐसे हालात में हम आपको रिहायशी पौष इलाके में वृंदावन में मौजूद हैं, जहां पर अगर आप बाढ़ का आलम देखेंगे तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच जा चुका है। और ऐसे में यहां पर रिहायशी घर बने हुए हैं और इन लोगों की ये कॉलोनी है वृंदावन, जिसमें इनके घरों का जो हालात है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों की जगह कि किस तरीके से कारें और उनके घरों का जो सामान है वो अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अब ऐसे हालात में इनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इसमें सुनवाई करनी चाहिए, जिससे इनका नुकसान भरपाई हो सके, इसके साथ साथ यहाँ से पानी निकल सके। बाढ़ की आफत सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में हाल और भी बुरा है। लोग घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ का आलम यह है कि कई जानवर, मवेशी अब टापुओं पे फंस गए हैं, यानी कि जहां पर पानी बहुत ज्यादा पहुंच गया उसके बाद वहां फंस गए। ऐसे में कई घरों में भी पानी अंदर पहुंच जा चुका है। इस समय हम एसडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं और ये गर्रा नदी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मवेशियों को बचाने के लिए चारा लेकर जा रही है और वहां से जो कई जानवर फंसे हुए हैं, यानी कई मवेशी, कई गौवंश जो हैं वो बीच में फंस गए हैं, जहां पर ऊंचा स्थान है और आसपास नदी है। यानी पहले वहां पानी था लेकिन अब थोड़ा कम हुआ। उसके बावजूद वहां पर फंसे हुए मवेशियों को चारे के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, उनको रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर से इंसानों के साथ उन मवेशियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है जो इस बाढ़ में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। सिद्धार्थनगर में भी नदियां उफन रही हैं। अफसर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में भी नावें चल रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरा है। बहरामपुर का इलाका जो नौसर चौराहे से सटा हुआ है पूरा जलमग्न है। राप्ती नदी के खतरे के निशान से ऊपर आने के बाद गांव में पानी घुस चुका है। यूपी से बिहार तक बारिश में हालात विकट होते जा रहे हैं। तस्वीर इस बार भी बदली नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।